हेलो बच्चों, हिंदी वीडियो 24.com में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से हमने क्या समझा था कि मिट्टी की जो प्रिपरेशन होती है वो कैसे की जाती है। जो बीज बोते हैं उसके लिए हमें मिट्टी को पहले पानी देना पड़ता है, उसको लूज़ करना पड़ता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल, ये सब मैंने आपको बताया था। आज हम एक अनदर टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो बच्चों, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स नाम से ही समझ आ रहा है कि कृषि में जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जो टूल्स अलग अलग टूल्स कृषि में यूज़ किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से हम क्या समझेंगे। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में हमें ये बताया गया है कि बीज बोने से पहले हमें ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम मिट्टी में जितने भी वो क्लम्स प्रेजेंट रहते हैं, मिट्टी के अंदर जितने भी क्लम्स प्रेजेंट रहते हैं उनको ब्रेक करें। सॉइल क्लम्स जितने भी रहते हैं उनको ब्रेक करें। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से हम क्या समझेंगे कि सबसे पहले जो मिट्टी में जितने भी सॉइल क्लम्स हैं उनको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ये सॉइल क्लम्स वही है जो मैंने आपको कल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में बताया था कि जो मिट्टी है उसमें जितने भी गुच्छे रहते हैं हमें पहले उन्हें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी जब तक लेवल में नहीं होगी तब तक हम अच्छे से बीज बो नहीं पाएंगे, और बीज जब तक हमारे अच्छे से नहीं बो पाएंगे तब तक हमें एक अच्छी फसल नहीं मिल पाएगी। तो ब्रेक सॉइल क्लम्स बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में। तो जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में ये बताया गया है कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में अलग अलग तरह के टूल्स यूज़ किए गए हैं। जो खेती होती है उसमें हम अलग अलग तरह के टूल्स यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग टूल्स किस लिए। तो जैसा आप सभी ने देखा होगा, कभी आप खेत में आपने देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि टूल्स इन द सेंस कि जैसे मिट्टी को एक लेवल में करने के लिए कुछ लोग ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, कुछ लोग हल का यूज़ करते हैं, देखा होगा ना आपने। तो वही उसी को बोलते हैं कि अलग अलग टूल्स का यूज़ करना। एक बीज बोने की मशीन टाइप की आती है, जैसे अलग अलग ऐसे आते हैं टूल्स, उनको बोलते हैं हम एग्रीकल्चरल टूल्स। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे कि जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में हम यही समझेंगे कि अलग अलग टूल्स यूज़ किए जाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लव, होय एंड कल्टीवेटर। जो मेन टूल्स यूज़ किए जाते हैं, सबसे मेन जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, जो सबसे मेन टूल्स जो यूज़ किए जाते हैं वो है प्लव, होय एंड कल्टीवेटर। तो जो सबसे मेन टूल्स यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर में वो टूल्स है प्लव, हो एंड कल्टीवेटर। तो अब हम समझते हैं कि प्लव क्या होता है। प्लव से हम शुरू करते हैं। तो दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। ये जो प्लव होता है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है। ये सॉइल को, मतलब जो मिट्टी होती है उसको, प्लव का मतलब होता है जोतना, मतलब मिट्टी को जोतने के लिए आपने देखा होगा खेतों में कि एक टूल रहता है, एक टूल प्रेजेंट रहता है खेत में जिसको हम बोलते हैं प्लव। तो प्लव किसको बोलते हैं हम, हल, जो हल होता है ना उसी को हम बोलते हैं प्लव। हल इन द सेंस कि एक लकड़ी का डंडा रहता है जो दो जैसे वो रहती है, हॉर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बेल भी यूज़ कर रहते हैं, उसमें दो बेल के पेयर रहते हैं, हॉर्स रहते हैं, बल्स के पेयर रहते हैं, कैमल्स के पेयर रहते हैं। ऐसे दो पेयर रहते हैं, उनके ऊपर एक लकड़ी रखी रहती है और पीछे एक आदमी रहता है जो उसको चलाता है। तो वो क्या करता है, खेत में चलता है, जिससे क्या रहती है, मिट्टी हमारी एक लेवल पे आती है, मतलब वो मिट्टी को जोतते हैं। तो जो प्लव है ना उसी का मतलब है हल। तो जो प्लव का अब हम और डीपली मतलब समझेंगे कि प्लव का मतलब क्या है। तो प्लव जो रहती है वो सॉइल को टिलिंग करने में यूज़ की जाती है, मतलब जोतने में यूज़ की जाती है। फर्टिलाइज़र जो क्रॉप और फर्टिलाइज़र्स जो रहते हैं, क्रॉप में जितने भी फर्टिलाइज़र्स, फसल में हम जो अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र्स मिलाते हैं उसको भी ऐड करने के लिए प्लव का यूज़ किया जाता है। और वीड्स को, मिट्टी में से वीड्स हटाने के लिए प्लव का यूज़ किया जाता है। जो प्लव होती है ये कैसे बनी होती है, तो मैं आपको एक बार इसका फ़ोटो दिखा रही हूँ, आप उससे समझना कि जो प्लव होती है वो कैसे बनी होती है। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये देखो बच्चों, ये आपको ये फ़ोटो दिख रहा होगा। तो ये इसी को हम बोलते हैं प्लव, जिसमें एक लकड़ी रहती है जो वुड की बनी हुई होती है, वो इनके हेड पे रखी रहती है। दो पेयर होते हैं बुल्स के, हॉर्सेस, कैमल्स के पेयर भी हम इसमें ले सकते हैं। और इसमें क्या रहता है, एक आदमी की ज़रूरत रहती है जो उसको चलाता है। इसमें एक नीचे साइड में क्या रहता है, एक ट्रायंगल शेप का एक शेप रहता है और इसमें दो एंड रहते हैं, एक उधर एक इधर, ठीक है।
ये देख लिया ना आपने डायग्राम, ये आप सब अपनी अपनी बुक में ये डायग्राम देखना और समझना। ये जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाया इसी को हम बोलते हैं प्लफ, जिसका क्या नाम है, इसको हम बोलते हैं प्लफ। की साइड मैंने आपको एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप दिखाई थी जिसको हम प्लफ शेयर बोलते हैं। जो मेन पार्ट रहता है प्लफ का वो लकड़ी से बना हुआ होता है, वही मैंने जो आपको ऊपर दिखाया था, वो जो 2 बुल्स के ऊपर रखा हुआ था लकड़ी का पार्ट, उसको हम बोलते हैं वो जो रहता है वो मेन पार्ट रहता है जो कि लकड़ी का बना होता है, जिसको हम प्लफ शाफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लफ शाफ्ट। जो मेन पार्ट रहता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं प्लफ शाफ्ट। और इसके बाद हम आगे देखेंगे रहता है एक हैंडल रहता है एंड में, जो बुल्स रहती है उनके एंड में जो 2 एंड रहते हैं वो उस बीम पे क्या रहता है कि हैंडल रहता है। इसमें क्या हमें किसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एक तो 2 बुल्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक पेयर ऑफ बुल्स की ज़रूरत पड़ती है और एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है जो क्या हल को चलाता है। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा प्लफ क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं होय। अब होय क्या होता है? इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। होय जो रहता है ये बहुत सरल सा टूल है। आपकी बुक में आप देख रहे होंगे एक होय एक टूल बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा रहता है। ये होल एक टूल बना हुआ है होय, ये एक टूल है। ये एक सिंपल सा टूल रहता है। ये जो रहता है ये वुड का भी हो सकता है लेकिन आयरन का भी, ये इसमें आयरन का दिखाया है लेकिन ये वुड का भी। तो बच्चों हॉय से हमने क्या समझा कि हॉय जो रहता है ये भी एक एग्रीकल्चरल टूल रहता है जो कि मिट्टी को क्या करता है कि मिट्टी में से वीड्स को हटाता है और मिट्टी को ढीला करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें भी एक लॉन्ग रॉड रहती है जो कि लकड़ी की बनी होती है और वो आयरन की भी हो सकती है। और एक इसमें ये जो हॉय होता है बच्चों, इसमें एक बेंट प्लेट कनेक्टेड रहती है नीचे साइड एक बेंट प्लेट जो रहती है वो कनेक्टेड रहती है कि एक आयरन की प्लेट रहती है नीचे। जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ना उसमें आपने देखा होगा कि इसमें एक बेंट प्लेट रहती है जो आयरन की रहती है। वो किसकी तरह वर्क करती है? वो वर्क करती है एज ए ब्लेड, मतलब जैसे ब्लेड रहती है ना वो किसी भी चीज़ को काटने में यूज़ करती है, वैसे ही ये हॉय में एक बेंट प्लेट लगी रहती है नीचे जो कि वर्क करती है ब्लेड की तरह। तो बच्चों हम जल्दी जल्दी देखते हैं कि ये सब क्या होता है। तो होय मैंने आपको समझा ही दिया कि वो जो होय क्या होता है। मैं आपको एक बार शॉर्ट में और बता देती हूँ कि होय जो रहता है वो सॉइल को लूज़ करने में यूज़ किया जाता है और जो वीड्स रहती है उनको रिमूव करता है। और इसका जो डायग्राम है वो आप देख लेना तो आप उससे समझ जाएंगे कि इसका वर्क क्या होता है। मैंने आपको समझा ही दिया है डायग्राम कि इसमें होता क्या है। फिर हम अगला आता है, जो अगला टूल आता है वो होता है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर क्या होता है कि जो अब नाउ डेज अभी क्या होने लगा है कि प्लफिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। जो प्लफिंग होती है मतलब जो हल, पहले हम हल का यूज़ करते थे मिट्टी को जोतने के लिए, तो अब हम किसका यूज़ करते हैं? कल्टीवेटर। जो प्लफिंग होती है वो प्लफ की जगह अब कल्टीवेटर से होने लगी। कल्टीवेटर इन द सेंस एक ट्रैक्टर की ज़रूरत रहती है। इसमें बस आपने देखा होगा आजकल ट्रैक्टर चलने लगे हैं खेतों में, तो ट्रैक्टर से जो मिट्टी रहती है वो नीचे से अच्छी तरह जम जाती है। तो आजकल ट्रैक्टर का यूज़ होने लगा है। ट्रैक्टर से क्या होता है, इसमें एक तो टाइम बचता है, हल से जोतने में क्या रहता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और उसमें एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है जो प्रॉपर उसको चलाए, और उसमें 2 बुल्स की या फिर हॉर्स इनकी भी ज़रूरत लगती है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक तो टाइम बचता है, ऊपर से लेबर भी बचता है, लेबर चार्ज भी बच जाता है इसमें। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कल्टीवेटर के थ्रू आजकल ये सब प्लफिंग होने लगी है। अब नेक्स्ट आता है अब तो टूल्स क्या थे, इंपॉर्टेंट टूल्स हमने पढ़ लिए। जो टूल्स रहते हैं मेन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में वो 3 ही मेन टूल्स हैं। एक तो है 3 मेन टूल्स है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट की, वो हमने पढ़ लिए, जो कि है प्लफ, हॉय एंड कल्टीवेटर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है सोइंग। पर उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आज जो मैंने आपको पढ़ाया है आप वो एक बार रिवाइज करेंगे और मुझे प्लफ, हॉय और कल्टीवेटर तीनों का मीनिंग निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इन तीनों का क्या मीनिंग होता है। वैसे तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि प्लफ, हॉय और कल्टीवेटर इन तीनों का क्या मीनिंग होता है। तो बच्चों कमेंट बिलो, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।